दो चर वाले रैखिक समीकरण। ये है चैप्टर कौन है जी? 4 ना? चैप्टर 4 है। तो इससे पहले हम लोग पढ़े हैं बहुपद में रैखिक बहुपद पढ़े ना? रैखिक बहुपद क्या होता है? रैखिक बहुपद एक पद है। रैखिक बहुपद उसको बोलते हैं जिसका वेरिएबल या जिसके चर का घात कितना होता है? एक होता है। उसी को ना बोलते हैं रैखिक बहुपद। जैसे कोई तुमसे बोल दो कि 2x + 3, ये कैसा बहुपद है? रैखिक बहुपद है। क्यों रैखिक बहुपद है? क्योंकि इसका चर का घात कितना है? एक है। फिर तुमसे कोई बोले केवल 5x, ये भी क्या है? रैखिक बहुपद है, क्योंकि इसके चर का घात कितना है? एक। लेकिन हमको यहाँ जो पढ़ना है वो पढ़ना है दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ना है। रैखिक तो पढ़ना है, रैखिक पढ़ना है तो रैखिक तो मिल रहा है, लेकिन उसमें कितना चर होना चाहिए? दो चर होना चाहिए। चर कितना होना चाहिए? दो। लेकिन अभी देखो यहाँ पे कितना चर है? एक ही चर है। अगर हम इसको ऐसे लिख दें, अब देखो कितना चर है इसमें? दो चर। एक चर हो गया x और दूसरा चर कौन हो गया? y। और जिसमें सर y और x नहीं लगा है वो अचर है। हाँ, तो y है, यहाँ पे x है, दो चर हो गया और दोनों चर का घात देखो कितना है? एक। रैखिक है कि नहीं है? अगर चर का घात एक होता तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? रैखिक। तो दो चर वाले रैखिक, अभी तक दो चर वाले रैखिक बहुपद है। क्या है? रैखिक बहुपद। अब जब इसका तुलना हम लोग किसी भी राशि से कर देते हैं, मान लो इसका तुलना हम लोग किससे कर दिए? 0 से, तो इक्वल टू के इधर भी कुछ मिल गया, इक्वल टू के इधर भी कुछ। अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्या बन गया? रैखिक समीकरण। क्या बन गया? ये रैखिक समीकरण बना। अब कैसा रैखिक समीकरण बना? ये दो चर वाला बना। कैसा बना? दो चरों वाला। समझ में आया बात? दो चरों वाला रैखिक समीकरण बन गया। दो चरों वाला रैखिक समीकरण देखो, इसमें x भी चर है, सारे घर से y भी क्या है? चर है। सारे पास से बना है। रैखिक समीकरण हुआ, क्योंकि इसमें चरों की संख्या कितना है? दो है। और रैखिक इसको इसलिए बोलेंगे क्योंकि इसका अधिकतम घात कितना है? दोनों चर का एक है। और समीकरण इसलिए बोलेंगे क्योंकि इक्वल टू के इधर भी कुछ है, इक्वल टू के इधर भी कुछ है, इसका तुलना कर दिया गया है। ये हो गया दो चरों वाला रैखिक समीकरण। अगर इसका मानक रूप हम लोग देखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण का, तो होता है तुम्हारा ax + by + c बराबर कितना होता है? 0। इसका मानक रूप होता है, जहाँ a b c कैसा संख्या होता है? वास्तविक संख्या होता है। कैसा संख्या होता है? वास्तविक। जहाँ a b और c वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या समझते हैं किसको बोलते हैं? वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय। दोनों संख्याओं को जब मिलाते हैं आपस में तो कौन संख्या बनता है? वास्तविक संख्या। एक चीज और देखना है इसमें कि a जो है 0 हो सकता है, अकेले a 0 हो सकता है। मान लो a को 0 कर सकते हैं, b को भी 0 कर सकते हैं, लेकिन a और b दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकता। देखो a और b दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकता है। होगा क्या? वो बता रहे हैं, एक साथ 0 नहीं हो सकता। अगर a और b दोनों को एक साथ 0 करोगे, देखो a x है, x अब a को कितना कर दिया हम? 0। b y है, b को कितना कर दिया हम? 0। अब प्लस में क्या है? c = 0। ये पूरा क्या हो गया तुम्हारा? 0। ये कितना हो गया? 0। अब प्लस में c = 0। यानी कोई भी कांस्टेंट टर्म होगा वो 0 के बराबर। ऐसा तो नहीं हो सकता है। कोई भी टर्म है तो 0 के बराबर तो नहीं हो सकता है। भाई समीकरण रहा भी नहीं। भाई दो चर वाले रैखिक समीकरण का बात है तो कहाँ यहाँ x y है? तो दोनों एक साथ कभी भी 0 नहीं हो सकता है। इसीलिए ये वाला गलत है। c कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता। तो a अकेले 0 हो सकता है। जैसे कोई बोले तुमसे कि by + c, तो ठीक है,
इसको ऐसे लिख सकते हैं 0x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इस कहलाएगा दो चर वाला रैखिक समीकरण। या कोई बोले तुमसे कि ax प्लस सी इक्वल टू 0, इसको ऐसे लिख सकते हैं ax प्लस 0y प्लस सी इक्वल टू 0। अकेले अगर x है इसको 0 कर सकते हैं और y को 0 कर, इसके बराबर 0 कर सकते हैं, लेकिन दोनों साथ में a और b 0 नहीं हो सकता। जैसे तुमसे कोई बोले कि 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, क्या यह दो चर वाला रैखिक समीकरण है? जी है, हो सकता है, ये हो सकता है। क्या हो सकता, कैसे हो सकता है कि हम लोग लिखते हैं 0 इंटू वाई प्लस दो चर वाला रैखिक समीकरण है कि नहीं है? ये है, ऐसे लिखा जा सकता है। या तुमसे कोई बोले कि 5y प्लस 7 इक्वल टू 0, क्या दो चर वाला रैखिक, एक चर वाला तो है ही है, लेकिन क्या दो चर वाला भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है, क्योंकि 5y प्लस 0x प्लस 7 इक्वल टू 0 ऐसा लिख सकते हैं इसको, है ना बात? तो ये रैखिक समीकरण एक चर वाला भी कर सकते हैं इसको, या दो चर वाला भी कर सकते हैं। तो हमको तो पढ़ना है यहाँ पे कौन है? दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब देखो रैखिक समीकरण का हल कैसे ज्ञात करते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल, जैसे पहले हम लोग पढ़े थे, कोई बोले तुमसे कि x प्लस 2 इक्वल टू है 4, x प्लस 2 इक्वल टू कितना है? 4। इस समीकरण का हल क्या होगा? हल क्या होगा कहने का मतलब है कि x का कौन सा मान रखे कि दाहिना पक्ष और बायां पक्ष आपस में क्या हो जाए? बराबर हो जाए। x का कौन सा मान रखोगे कि दोनों आपस में बराबर हो जाएगा? 2। x के जगह पर कितना रखोगे तुम? 2 रख लोगे। 2 प्लस 2 इधर कितना है? 4 है। 4 प्लस 4 आपस में बराबर हुआ कि नहीं हुआ? यानी इस समीकरण के लिए हल कौन है? x बराबर 2। है ना यह बात? जैसे तुमसे कोई बोले कि x माइनस 8 इक्वल टू 2, अब यहाँ पे जो है इस समीकरण के लिए हल क्या होगा? -6 नहीं होगा, अरे प्लस 10 होगा। अगर ऐसे ना समझ में आए तो इस x इधर x के साथ जो है उसको ले जाएंगे बराबर के उधर। x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 और 8 को जोड़ लीजिए, x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10। यहाँ 10 रख के देखो दोनों आपस में बराबर आएगा। x के जगह पर 10 रखे, माइनस 8 बराबर 2, 10 में से 8 घटाओ कितना आएगा? 2 आया कि नहीं? इक्वल LHS इक्वल टू RHS। तो x एक चर वाले रैखिक समीकरण के लिए हल क्या होता है कि x का वैसा मान जो उस समीकरण में रख दे तो दाहिना पक्ष और बायां पक्ष आपस में क्या हो जाए? बराबर हो जाए। उसी तरह से जब दो चर वाले रैखिक समीकरण को देखोगे, जैसे 2x प्लस, अच्छा अभी सिंपल लेते हैं, मान लो x प्लस वाई इक्वल टू है 5, x प्लस वाई इक्वल टू कितना है? 5। अगर तुमसे पूछे कि इस समीकरण का हल क्या होगा, अनेकों हल हो सकता है इसका। जितना बार तुम x का मान रखोगे उतना ही बार y के मान में क्या आता जाएगा? परिवर्तन आता जाएगा और उतना ही हल होगा। मान लो हम x इक्वल टू कितना लेते हैं? 1। x इक्वल टू कितना ले लिए? 1। क्या 0 से स्टार्ट करना है? x इक्वल टू 0, 5, यानी y इक्वल टू कितना आया? 5 आया। समझना ध्यान से इसको, x हो गया, फिर y हो गया। अब x का वैल्यू कितना लिया हम? 0, y का वैल्यू कितना आया? 5। अब यही वाला वैल्यू इसमें पुट करके देखो, ये इक्वेशन फर्स्ट है ना, मान लो इसको। अब यहीं पे x और y का वैल्यू इसमें पुट करके देखो, x के जगह पर कितना पुट करोगे? 0, y के जगह पर कितना पुट करोगे? 5, इधर कितना है? 5 इक्वल टू कितना है? 5। LHS RHS इक्वल आया कि नहीं आया? यानी इस वाले समीकरण का हल कौन कौन है? 0 और 5। पहला हल, ऐसा नहीं है कि एक ही हल होगा, नीटू के जगह कुछ रखेंगे, वही रख के अभी दिखा रहे हैं। मान लो x के जगह पर हम रख के देखें 1, तब देखो y का मान कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। 5 और नहीं, x और y का मान आ जाएगा 1, तो उधर ले जाओगे ना, माइनस y इक्वल टू 5 माइनस 1, यानी y का वैल्यू कितना आया? 4। जब आप x इक्वल टू 1 पुट किए, y का वैल्यू कितना आया? अब इसमें पुट करके देख लो, आएगा एकदम इक्वल। x का वैल्यू कितना रखोगे? x प्लस y इक्वल टू 5 है, x के जगह पर कितना पुट करोगे? 1। 1
y की जगह पे कितना पुट करोगे 4 4। इधर कितना है 5 है। जी 5 इक्वल टू इक्वल आया। x का मान कितना हो तुम रखते जाओगे और y का मान कुछ अलग आएगा, और दोनों को जब पुट करोगे तो दाहिना पक्ष और बायां पक्ष हमेशा क्या आएगा बराबर, उतना ही हल होगा इसका। अब बोलो तुम अपने से हम क्या रख के दिखाए, कितना रखे x का मान, कुछ भी बोलो 10 20 कुछ भी बोलो ना, माइनस प्लस बटा में कुछ भी बोलो हाँ कुछ भी बोलो बोलो -1/2 -1/2 माइनस 1/2 रख के दिखाते हैं। x इक्वल टू कितना लिख देते हैं -1/2। अब इस वाले समीकरण में रखो -1/2 प्लस 1 इक्वल टू कितना है 5। ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में y इक्वल टू हो जाएगा 5 प्लस 1/2। इसके नीचे कुछ नहीं है तो कितना ले लो 1/2 एलसीएम लो दोनों का 11/2 5 2 जा 1 1 जा y इक्वल टू कितना आ गया 2 अब आ गया। अब अगर इसमें तुम यहाँ पे एक और बॉक्स बनाओ, x का वैल्यू हम कितना पुट किए -1/2, y का वैल्यू कितना आया 11/2। अब यहाँ पे तुम रख के देख सकते हो x प्लस y इक्वल टू कितना है 5। x का वैल्यू कितना रखोगे -1/2 -1/2, y का वैल्यू कितना रखोगे 11/2 आना कितना चाहिए 5 ना, एलसीएम ले लो -1 प्लस 11 5, 11 में से 1 को घटा दो 10/2 होगा। 10/2 5 इधर 5 में 2 5 जा आ गया 5 इक्वल टू 5। मतलब तुम x का वैल्यू कुछ भी रखोगे, y का वैल्यू कुछ आएगा, और दोनों को इक्वेशन में पुट करोगे दाहिना पक्ष हमेशा बायां पक्ष के बराबर ही आएगा। अब वही सब क्या कहलाएगा, इस समीकरण का हल कहलाएगा। क्या कहलाएगा हल। तो इस समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, मतलब जितना तुम मान रखते जाओगे, y का मान रखोगे तो किसका मान बदलेगा x का मान रखोगे तो किसका मान बदलेगा। ऐसा नहीं है कि हमेशा हम x का ही मान रखते हैं, y का मान अगर लेते हैं कुछ भी तो किसका मान बदलेगा x का रखोगे तो किसका मान बदलेगा y का। तो किसी से चेक कर सकते हैं, y वाला वैल्यू रखोगे तो किसका मान देगा वो x का मान देगा, x का मान रखोगे तो किसका मान देगा y का। देखो 27/25 रखते हैं हाँ रख के देख दिखा देगा। जैसे यहाँ x का मान अपने से रखे और y का मान हमको कितना दिया 5 दिया कि नहीं दिया। हाँ। x का मान हम अपने से कितना रखे -1/2, y का मान कितना हो गया 11/2। वैसे ही अगर तुम y का मान रखते जाते तो किसका मान निकलते जाता x का। अब दोनों तरीका से बनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर x का मान रखोगे तो y का आएगा, y का मान रखोगे तो x का आएगा। x हाँ तुम कितना रखने के लिए बोला 23/25 किसका x का। x का मान 23/25 23/25 है ना जी। चलो जहाँ x है वहाँ रख दिए 23/25 प्लस y इक्वल टू 5। अब प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में 5 के नीचे कुछ नहीं है तो कितना लिखो 1। अब हो गया तुम्हारा 23/25, दोनों का एलसीएम लो 25 1 और 25 का एलसीएम कितना हो जाएगा 25 into 5 20। चलो घटाओ इसको, कितना आ जाएगा 100 है ना आएगा। अब ये तुम्हारा x का वैल्यू है, ये y का वैल्यू है। अब इस वाले इक्वेशन में पुट करके देखो। कर लेते सर, कर रहे हाँ बोलो जोगिंदर। 102 और 25 है ना, वहाँ पे कटेगा तो काट देंगे ना। अगर कटेगा तो कट तो नहीं रहा, नहीं है कटेगा, अगर कटेगा तो काट देंगे। अब तब भी रखोगे तब भी आएगा, कटने के बाद भी रखोगे तो आएगा नहीं आएगा। क्या हो क्या समझ रहा है, ऐसे कर रहा है नहीं ना रहा है। ये देख रहे हैं वीडियो। y का वैल्यू है 102/25। एलसीएम ले लो, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 25। ये दोनों को जोड़ोगे आएगा 125। वाह 25 बचे सर आ गया, कम आइए करेगा, कुछ भी रख के देखोगे। समझ गए। LHS = RHS। बस उतारिए, उतारना है तो